इजराइल और हमास के बीच जंग भीषण होती जा रही है। गाजा में इजरायली फोर्सेस कहर बरपा रही हैं। फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा में हमास लड़ाकों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह के एक बड़े हमले में आईडीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली। आईडीएफ ने हमास के एक बड़े कमांडर को ढेर कर दिया है। इजराइल का दावा है कि उसके सटीक हवाई हमलों में हातम रजक अब्द अल करीम शेख खली मारा गया है। ये हमास का वो कमांडर था जिसके नेतृत्व में इजराइल पर कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस पिछले कई महीनों से इसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें अब जाकर उन्हें कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन की सफलता के बाद आईडीएफ ने एक्स पर एक पोस्ट कर ये जानकारी साझा की। आईडीएफ के मुताबिक मारा गया कमांडर हातम रजक अब्द अल करीम शेख हमास की शैजिया बटालियन का कमांडर था। दावा किया गया है कि इजराइल के हमले में इसके साथ संगठन के कई दूसरे अधिकारी भी मारे गए हैं। इजरायली सेना ने बताया कि हातम रजक अब्द अल करीम को गाजा शहर में एक कमांड और कंट्रोल सेंटर पर एक सटीक हमले में ढेर किया गया, जिसमें हमास के अन्य चरमपंथी भी मारे गए हैं। सेना ने कहा है कि हमले से पहले आम नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए, जिसमें सटीक लोकेशन पर गोला बारूद से हमला, हवाई निगरानी और अतिरिक्त खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करना शामिल है। इजराइल ने कहा कि हम अपने देश की रक्षा के लिए हमास के खिलाफ ये युद्ध करना जारी रखेंगे। इजरायली सेना ने इस चरमपंथी कमांडर को मारने के साथ ही हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर को भी हमले में उड़ा दिया है। आईडीएफ ने बताया कि बुधवार को शिन बेट के निर्देशन में वायुसेना ने गाजा सिटी क्षेत्र में हमास के एक कमांडर और नियंत्रण परिसर पर हमला किया। ये गाजा क्षेत्र में कार्यरत आईडीएफ बलों से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। हमास के कई चरमपंथी इस परिसर में इजराइल के नागरिकों और आईडीएफ के खिलाफ चरमपंथी साजिशों को योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए काम में ले रहे थे। इजराइल के हमले में मारा गया चरमपंथी हातम रजाक अब्द अल करीम शेख खली संगठन में शाहजया बटालियन का कमांडर था, जिसने 7 अक्टूबर को हुए इजराइल में हत्याकांड में नाहन ओज की कमान संभाली थी और उस पर छापा मारा था। इजरायली सेना ने कहा कि हमास व्यवस्थित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। वो नागरिक आबादी और उसकी इमारतों का इस्तेमाल चरमपंथी घटनाओं के लिए मानव ढाल के तौर पर भी करता रहा है। आईडीएफ और शिन बेट हमास चरमपंथी संगठन के चरमपंथियों के खिलाफ निर्णायक रूप से कार्रवाई करना जारी रखेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।